जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में देव दीपावली, आज हम देव दीपावली की कथा करेंगे। इस बार 2 दिन मना रहे हैं। कब मनानी चाहिए, रविवार को या सोमवार को? सभी के ये क्वेश्चन है कि हम कब देव दीपावली मनाएं। देखिए, आज के दिन देव दीपावली का जो पूर्णिमा का जो टाइम होता है वो होता है 3 बजे से शुरू। अब जब 3 बजे से शुरू हुई है और रात को पूर्णिमा तिथि आएगी, जैसे हम दीपावली बनाते हैं वैसे पूर्णिमा तिथि की भी रात को हम देख रहे हैं। तो पूर्णिमा तिथि को होने से आज रात को जो है हम देव दीपावली मनाएंगे। देव दीपावली शास्त्रों के अनुसार क्या नियम है? शास्त्रों के अनुसार तो देव दीपावली जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन दीपदान करेंगे, लेकिन आज रविवार की वजह से कई जगह पर पीपल में और तुलसी में जो है दीपदान नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं करेंगे, वो कल करेंगे। अपने अपने शहर के मुताबिक जहां पर मंदिरों में जिस दिन हो रहा है वो उस दिन ही करेंगे। देव दीपावली जो होती है वो आप घर में भी मना सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे तो पूर्णिमा तिथि को होती है। सुबह भी आप देव दीपावली सुबह सुबह जब तारे होते हैं तभी भी आप देव दीपावली कर सकते हैं। अब ये देव दीपावली कैसे करते हैं? देखिए, दीपदान से करते हैं। जैसे मैंने आपको 365 बत्तियां बताई है, वो एकजुट करके आप उन्हें जो जलाएंगे बैकुंठ चतुर्दशी को, वो आज आप कर सकते हैं। शाम को एक दीवा जलाती हैं 365। आपका मन करे तो आज आप कर सकती हैं, नहीं तो आप उसे कल सुबह सुबह भी कर सकती हैं। वैसे बैकुंठ चतुर्दशी की रात को जो दीपक जलाए जाते हैं, 14 दीपक, हमारे शास्त्रों के अनुसार 14 दीपक जलाए जाते हैं। वो जलाते हैं जब हम घर के सारे काम कर लेते हैं। आधी रात को बताए गई हैं वैसे तो, पर हम रात को 9-10 बजे तक अपने घर में जलाएं तो वो देवताओं को लगता है। वैसे तो गोधूली बेला में हम दीप दान करते हैं मंदिरों में जाकर के, घर में भी जैसे दीपावली को करते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसे होती है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार होती है। वो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कि आधी रात को 14 दीपक दान देते हैं। कैसे? अपने घर के दरवाजे के दोनों तरफ, तुलसी के बिड़ले के पास पानी का मटका है वहां पर, आंगन में, चौक चारों कोनों में घर के, इस तरह से वो 14 दीपक लगाए जाते हैं। और आप जब देव दीपावली कर रही हैं तो दोनों वक्त यानी कि गोधूली बेला में आप वो दीपक जलाएं। आज के दिन आप जब दीपक जला रहे हैं तो ध्यान रखें पीपल के नीचे आप ना जलाएं, क्योंकि वो सरसों का तेल का दीपक होगा। तुलसी के बिड़ले में ना जलाएं, वो आप सुबह जला सकते हैं। बाकी आप दीपक आज जला लें। जब आप दीप दान करें तो आप एक चांदी का दिया भी हो सके तो लेकर के जाएं। चांदी का ना हो तो पीतल का लेकर के जाएं, लेकर जरूर जाएं। 365 जब आप दीवे ले रहे हैं तो एक दीवा पीतल का भी होना चाहिए। एक दिया जब आप पीतल का रखें, उसके नीचे आप चावल की ढेरी करें या फिर एक कटोरी में चावल ले लें। स्टील की कटोरी होती है, उसमें आप चावल भर ले और उसके ऊपर वो जो पीतल का दिया है या फिर जो चांदी का दीवा है वो आप रखें, उसके ऊपर दीपक जलाएं। कुछ दक्षिणा अवश्य रखें, वो आप पंडित जी को वहां पर भगवान के मंदिर में आप जला करके आएं। ये विशेष प्रकार का दीवा कहा गया है। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि ऐसा दीपक जलाने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। दीप दान करने से हमारे घर में से दरिद्रता दूर होती है, घर में उजाला आता है। सारे देवी देवता इस दिन खुश होते हैं। इसकी भी कथा मैं आपको बताऊंगी।
लेकिन पहले दीवे की बात हो रही है, तो दीवे आप कैसे लें? जब आप वो दीवा जलाएं, भगवान के सामने दीप दान करें, हो सके तो विष्णु मंदिर में जा सकते हैं, शंकर जी का मंदिर हर जगह होती है, वहां जा सकते हैं। कहीं भी आपके आसपास नहीं है, आप कह रहे हैं हम इंडिया से बाहर रहते हैं, तो आप अपने घर के मंदिर में भी जला सकते हैं, फिर आप उसे किसी को दान दे सकती हैं। ऐसे कर ले। अगर मंदिर आपके यहाँ नहीं है तो आप अवश्य मंदिर जाएं। गोधूली बेला में, गोधूली बेला आजकल 5:30 से शुरू हो जाती है, 7 साढ़े 7 तक करीब रहती है, तो आप उस टाइम पे जो है दीपदान करके आए। ज्यादा नहीं कर सकती हैं, एक जगह आप एक बड़ी बत्ती ले लें और उसमें काफी सारा घी या तेल, या तो तिल का तेल ले लें, तिल का तेल नहीं है सरसों का तेल ले लें, हो सके तो घी में बत्ती भिगो दें, सबसे बढ़िया है। नहीं है तो कार्तिक के महीने में सरसों का तेल भी चढ़ता है, तो आप उसकी भी बत्ती एक जला करके आ जाए। इतना बड़ा दीपक ले कि वो जलता रहे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में कई तरह से हमारे लिखी हुई है कि हमें कैसे दान देना चाहिए और कैसे करना चाहिए। वैसे तो पूर्णिमा तिथि को सारा काम होगा, कल गंगा स्नान भी होता है सुबह सुबेरे, क्योंकि सूर्य उदय तिथि हमारी पूर्णिमा तिथि है, तो सुबह सवेरे पूर्णिमा तिथि को स्नान करते हैं कहीं पर तीर्थ स्थान में जाकर के। अगर हम घर में रहते हैं तो पहले बाल्टी को मांज धो करके उसमें आप नीचे थोड़ा गंगा जल डालें, उसके बाद आप पानी भरें, उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद जहां हम तीर्थ स्थान में होते हैं वहां दीपक जलाते हैं, ऐसे ही आप अपने घर के दरवाजे पे भी दीपक जलाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा रही हैं तो, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के दरवाजों पे दोनों तरफ दीपक जलाएं। जहां प्रभु का मंदिर है वहां पर जलाएं, शंकर जी के मंदिर में जलाएं। इस तरह से आप दीपदान करें। 5 तरह के वैसे तो दीपदान हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। पहला तो आप जो गंगा स्नान करते हैं वहां पर दीप दान करें। दूसरा, विष्णु के मंदिर में जाकर के दीपदान करें। तीसरा, आप तुलसा माता जी के सामने करें। चौथा, आप आपके घर के दरवाजे पर शाम के गोधूली बेला में करें। 5वां, एक चौराहे का दीपक होता है 4 बत्ती वाला, जिसे शाम को रात को किया जाता है। ये 5 तरह के दीपक जलाए जाते हैं। हो सके जितने दीपक आप दान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप मिट्टी का दिया नहीं ले सकते हैं तो आप आटे के दीवे बना लीजिए। एकदम बिल्कुल टाइट आटा गूंथ ले और उसे गोल गोल कटोरी जैसा बना लें और फिर एक एक बत्ती उसमें रख करके आप जला दें। 365 हो जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास मिट्टी का बड़ा दिया नहीं है, आटे का आप बिल्कुल ऐसा ही दिया बड़ा सारा बना लें, उसके अंदर भर के आप जला सकते हैं। देखिए, मनसा पूजा भी होती है। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है हम मनसा पूजा करेंगे। आज पूर्णिमा तिथि में कृत्तिका नक्षत्र भी आया है, तो आप इस दिन दीपदान अवश्य कर सकते हैं। कल के दिन आप दीप दान करके पूर्णिमा तिथि को, जो पंडित जी को दान दिया जाता है और भोजन वगैरह कराया जाता है, वो सब कल होंगे। अगर आपके यहाँ पंडित जी नहीं है, आपकी ननद रहती है, आपसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं, आप उन्हें भी भोजन करा सकते हैं। आपका भांजा है, भांजा बहू है, उन्हें आप जोड़े से बुला करके जिमा सकते हैं। भांजी है, भांजी को भी जिमा सकते हैं। ननद है, उन्हें भी आप जिमा सकते हैं। छोटी बहन है, उन्हें भी आप जोड़े से जिमा सकते हैं। देखिए, हमारे घर में बहुत कुछ है, लेकिन हमें ये चीज़ों का पता नहीं है। जब बड़े बुजुर्ग साथ में रहते हैं तो ये चीज़ों का पता लगता रहता है। आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, कर लेते हैं। लेकिन हमारे घर में ही सारा तीर्थ है, आप इस तरह से कर सकते हैं। कल के दिन आप भोजन बना करके जोड़ा से, अगर ब्राह्मणी मिल जाए तो ठीक है,
नहीं तो आपके रिश्तेदार, अगर आप बाहर रहते हैं फिर आपके क्वेश्चन होंगे कि हम क्या करें, तो आप उनसे बोल दीजिए जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं और उनके नाम के आप कपड़े या फिर पैसे उठाकर रख दीजिए। बिल्कुल ही अगर आप असमर्थ हैं तो, अगर हो तो आप जरूर बुला करके उन्हें भोजन कराइए। ऐसे करने से हमें कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन का फल मिलता है। वो कल ही किया जाएगा, सोमवार के दिन। आज के दिन आप दीपदान कर सकते हैं या फिर कल सुबह सुबह तारा की छांव जब हो, जब तारा दिखाई देते हो, तभी स्नान करके आप दीपदान कर सकते हैं। नियम के अनुसार कुछ काम होते हैं। जब हम नियम के अनुसार कुछ काम करते हैं तो वो हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं। कार्तिक का स्नान अंधेरे अंधेरे ही कहा गया है, सूर्य उदय से पहले। अब ये देव दीपावली क्यों मनाई जाती है? इस दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। कि बिल्कुल मैं आपको छोटी सी कहानी सुना रही हूं, कथा सुना रही हूं, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान आदि का विशेष महत्व है। जैसे मैंने कहा कि पूर्णिमा तिथि को दीपदान का बहुत महत्व होता है। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है और भरणी नक्षत्र हो तो विशेष फल होता है। आज कृतिका नक्षत्र भी आ गई है, वो कल सुबह तक रहेगी 6 तक। तो जैसे मैंने कहा कि आज आप रात को भी कर सकते हैं और सुबह भी दीपदान कर सकती हैं। वो आपको जैसे सहूलियत हो आप वैसे कर सकते हैं। और पूरा दिन आप नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, भगवान शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से हमें करना चाहिए। और कल हो सके तो थोड़ा सा जो है हवन भी कर सकते हैं आप, या तो पंडित जी को बुलाकर करवा सकते हैं या फिर खुद भी मंत्र कर सकते हैं। जो आपके गुरुजी का मंत्र हो वो आप लेकर के कर सकते हैं। घी में थोड़ा सा तिल और जौ की आहुति बना लें और उससे थोड़ा थोड़ा सा आप डाल करके 21 बार, 51 बार, 108 बार आप कर सकते हैं। जो मैंने दीपक के बारे में आपको बताया, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है 365 दिए की, तो आप 11 दीपक भी आप जला सकते हैं। आज मंदिर में जाकर के 11 दीपक बना ले या 11 दीपक ले आए, 11 दीपक जला सकती हैं, 5 दीपक जला सकती हैं। कम से कम तो 5 दीपक जरूर जलाना चाहिए। अपने घर को ऐसे जब आप जला रहे हैं दीपक, ऐसे करना चाहिए जैसे हम दीपावली में करते हैं, इसलिए इसे देव दीपावली कही गई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये सारा काम करने के बाद आपका व्रत जो है, जो उद्यापन किया है, वो पूरा होता है। जब आप 1 महीने स्नान करते हैं और उद्यापन नहीं करते हैं तो वो पूरा नहीं होता है, वो आधा अधूरा रह जाता है। उद्यापन का मतलब है कि हमने ये व्रत को बिल्कुल विधि विधान के साथ पूरा किया है। आज हमने कार्तिक पूर्णिमा की देव दीपावली के बारे में जाना, देव दीपावली की कथा सुनी। छोटी सी मैंने आपको कथा सुनाई है कि महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसीलिए ही इसे त्रिपुरी पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ था। तो ये थी छोटी सी जानकारी, इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलती हूं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। और आज जो है चांद पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं। जो चांद पूर्णिमा का व्रत अभी 1 महीना पहले उठाया था, वो हर महीने पूर्णिमा का व्रत करते हैं। वो लोग आज चांद पूर्णिमा की कथा सुन सकते हैं। पूर्णिमा का कथा भी आज आप कर सकते हैं या आप कल भी कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदयनी पूर्णिमा है तो आप कल भी कर सकते हैं। और चांद पूर्णिमा का व्रत आज के दिन होता है। जो आज चांद पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो आज कथा अवश्य सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।